आजकल कहा था वो बड़का धुरंधर है, वो एक सब कह दे हैं वो अर्थवा होबे न करे धुरंधर के। गोपी कहा था उद्धव से कि गुस्सा न कि तुहार बतिया सब ठीक हुई लेकिन हमें पसंद ना आए। आरती माने आरती ना आए, आरती माने आर्त पीड़ा दुख, माने जोन सुख जब आई तो दुख आई, जब जन्म आई तो मृत्यु आई, मरण आई। अब एक और ऐसने संभावित मेयर के है शब्द धुरंधर। अवधि में और ये धुरंधर अवधि वाले बिल्कुल सही सही वही से पकड़े हैं, संस्कृत से ये उठाए हैं। और धुरंधर माने कोनो एक्सपर्ट ना होत। धुरंधर संस्कृत में ओका कहत है जोन जैसे कोनो पहिया होए और ओके धुरी होए, जोने के किनारे पहिया घूमत। तो जोने धुरी पे पहिया घूमे ऊ धुरंधर माने तोहरे सहारे सब है। अगर धुरी हटाई लेवो तो पहिया लाख लिए रहो चलबे न करी, ऊ धुरंधर होत। अब देखो अयोध्या कांड में राम और भरत के संवाद है। उमा वे कहते हैं कि तन मन बचन उमग अनुरागा और धीर धुरंधर धीरज त्यागा। माने जब इनके दोनों जने की बात भय तो धीर धुरंधर रघुनाथ जी का, राम जी का, भरत बड़ा भाई या राम जी या इकुल कुछ नहीं कहते, कहते धीर धुरंधर धर्म धुरंधर। उसका वके जोन धीरज है वो हिली के जे हर स्थिति में सहज सामान्य रह लिए थे ओके धीरज चुकिए। और जब चुका तो आंख से आंसू निकल आए। तो ये समझो कि तन मन बचन उमग अनुरागा, अपने भाई से मिले के इतनी उनके प्रसन्नता भाई कि धीर धुरंधर धीरज त्यागा। और उत्तरकांड में आई के वह एक जगह और एक इस्तेमाल करत और वह कहा था कि श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, कि जे श्रुति स्मृति और वेद के जे पालन करे और जे धर्म के धुरी होए, धुरंधर होए धर्म के, तो गुणातीत अरु मांग भोग पुरंदर, वह ईश्वर के कल्पना वे करत। तो धुरंधर आजकल कहा था वो बड़का धुरंधर है, वो एक सब कह दे हैं वो अर्थवा होबे न करे धुरंधर के। वो कोनो बहुत एक्सपर्ट या माहिर या चालबाज अर्थ मिला थे धुरंधर के एक आध जगह डिक्शनरी में कि बहुत धुरंधर है, मतलब अंदर अंदर कुछ न कुछ जरूर कह दी। लेकिन ओके असल अर्थ संस्कृत में है और वो है धुरी का धारण करे वाला, वो है धुरंधर। अब एक बहुत बढ़िया शब्द है और गोसाई जी दसियन नयों का इस्तेमाल की मानस में, दिग्गज। वो धुरंधर टाइप है कि बड़का दिग्गज हैं, बड़े महारथी हैं, बड़का बहादुर हैं कि उनके क्यों हिलाए न सकी उन्हें। अर्थवा तो ठीक, लेकिन दिग्गज माने महारथी वह मेयर के नाए हैं। दिग्गज माने सही सही होते हाथी गज, और दिग माने दिशा। तो जोन पृथ्वी के कल्पना की हैं उत्तरकांड में और बाकी पुराणन में और हर जगह उमा ही कहा है कि पृथ्वी में 8 कोना है और 8 कोना पे एक एक हाथी खड़ा है और एक एक दिग्गज, और सबके दिशा तय है कि कौन हाथी को, उन हाथियन के नामों पता है, सब मालूम है। और उनके देवता किए हो यह पता है, उनके ग्रह कौन हो यह मालूम है। एक ठू अमर कोश है, जिन्हें अमर सिंह रहे वो एक ठू कोश लिख गए, उमा एक ठू संस्कृत के वे श्लोक लिखिन और वह कहिन कि एरावत पुंडरीको वामन कुमुदोंजना। ये श्लोक ऐसा पढ़ो, एक ऐसे पढ़ लो कि ऐरावत हाथी, पुंडरीक
वामन, कुमुद, अंजन और पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकश्च दिग्गजा। ये दिग्गज जोन रहे उमत ऊपर जोन बताए न, ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद और अंजन। ओकरे अलावा एक ठू पुष्पदंत रहे, एक ठू सार्वभौम रहे और एक ठू सुप्रतीक रहे, हाथी। ये 8 हाथी हों। और जब गोसाई जी इस्तेमाल करत हैं तो कहत हैं कि कोहर केहरी नाद भालू कपि करही, कि जोन सेना रही राम जी के उमा जोन भालू रहे, जोन बानर रहे, वो सब बहुत हल्ला मचावत रहे। केहर नाद भालू कपि करही और डगमगाही दिग्गज चिक्क रही। हाथी चिघाड़े लगे, मतलब यस यस इतना उत्साह उनकी सेना में रहा। दिग्गज वह हाथी के अर्थ में इस्तेमाल की ने, महारथी के अर्थ में ना है। केहर नादि भालू कप करही, सुंदरकांड में ही चौपैया आवत। और डगमगाही दिग्गज चिक्क रही। और एक जगह और है, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे। वहूँ दिग्गज वह हुए, एक चीज है। अब यह हम बताए दी साथे कि एक हेर एक परी नहीं तो अमर कोस मनई का, कि ऐरावत पूरब दिशा खाती हुए, अंजन पश्चिम के, सार्वभौम उत्तर में खड़ा है और वामन दक्षिण में। और बाकी जो कोण है, वायव्य है, आग्नेय है, ईशान है, नैऋत्य है, उनके 4 हाथी और हैं। अब एक जगह एक शब्द आवत है बिलग, बहुत आसान मेयर के शब्द है। अलगा बिलगी हो गए, मटवारा हो गए। बिलग माने यह समझा था कि अलग हो गए, सब टूट गए, बिखर गए, यह कुल बिलग के अर्थ हुए। लेकिन बिलग के एक अर्थ अवधि में और है, और अवधियम का है, वो तो ब्रजों में है, वो बहुत दूर दूर तक फैला है वो बिलग। वह बिलग का अर्थ अलग है। तो एक बिलग तो अलग हो गए, जो आवत है कि उपजहि एक संग जग माही। कि हालांकि दुनिया में, ये बालकांड में गोसाई जी कहते हैं कि दुनिया में जोंक जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, कि कमल और जोंक दोनों ताले में होते हैं, लेकिन उनके गुण उन्हें अलग अलग कह देते हैं। तो उपज ही एक संग जगमाही, दुनिया में चाहे तो एक मेरा हो, सब एक मेरा आवत है, लेकिन तुहार गुण का है वो तुम्हें अलग कह दी दूसरे से। कि जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। और बालकांड में एक जगह कहते हैं, जे गुण रहित सगुण सोई कैसे, कि जेकरे कोनो गुण ना है, जे गुण रहित है वो सगुण कैसे है। और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, कि तू ही कहो कि पानी और बर्फ, जल हिम उपल, उपला वो जो गिरत है ऊपर से पानी के साथ है, कबो कबो ओला जेका कहत। तो पानी, ओला और बर्फ ये अलग कैसे हो सकत? जे सगुण, जेकरे कोनो गुण ना है वो सगुण कैसे हो सकत है? अब कई जगह और एक लिखे हैं वही कि जैसे बिलग बिलग सुख संग दुख, जन्म 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 मरण सोई रीति, और रहियत राखें राम के गए ते उचित अनीति। माने जोन सुख जब आई तो दुख आई, जब जन्म आई तो मृत्यु आई, मरण आई। तो जैसे राम जी रखें वैसे रहो। एमा कोनो बहुत ई दोहावली में ई आवत गोसाई जी के। ये तो एक अर्थ है बिलग के। अब बिलग के दूसरा अर्थ देखो अवधि में। बिलग के माने होते गुस्सा करब, क्रोध। मैंने केहू पे तू एकदम राशन पानी लेके चढ़ी जाओ, ओकरे मतलब न कोनो क्षमा याचना कुछ नहीं, बस ये कि तू गलत किए हो, और गलत का हमें बोले का अधिकार है कि तू गलत किए हो। जो हम कबो ना करी वो करेक्ट है, हम तैयार रही।
अभी अयोध्या कांड में जब सुमंत्र जो मंत्री रहे दशरथ के, जब वो गए और राम का कुछ काहे चाहत रहे, तो सीता जी आई बीच में। गोसाई जी लिखत हैं कि आरती बस सन्मुख भयऊं। आरती माने आरती नाय, आरती माने आर्त, पीड़ा, दुख, कि दुख के मारे हम तोरे सामने आए गए महाराज सुमंत्र मंत्री जी, कि आरती बस सन्मुख भयऊं बिलग न मानहु तात। गुस्सा न कियो, ई बिलग दूसर होए कि आरती भर बस सन्मुख भयऊं बिलग न मानहु तात, और आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगी नाथ। कि जो अपने पति के साथे रहे से बड़ा सुख कोनो नाते रिश्तेदार, सुमंत्र समझावत रहे कि चलो महारानी हैं, त्वार सास हैं, राजमहल है, सब कुछ है, सारे नाते रिश्तेदार हैं, सब हैं, लेकिन सीता कहें कि हम आवे ना चाहते रहे तोरे सामने, लेकिन आए गए। अब यह बतिया आवत है भ्रमर गीत में सूरदास के, और सूरदास जी लिखे हैं कि बिलग न मानहु उद्धव प्यारे। गोपी कहा थे उद्धव से कि गुस्सा न कि तुहार बतिया सब ठीक हुई, लेकिन हमें पसंद ना आए। बिलग न माने हूँ उद्धव प्यारे, और ये मथुरा की काजरी कोठरी, जेहि आवत तेहि कारे। जे आई वही का करिखा लागी, ये मथुरा होए। तो बिलग के यहूं अर्थ हुए होए क्रोध, गुस्सा न करो। अब ये दोनों अर्थ बिलग के अलग हो और गुस्सा करब अवध में एक लंबे समय तक ये प्रचलित रहा, लेकिन अब दूसर का बिलग वह मेर के रह नहीं गए है। हिरे उरे पे गाँव में शायद मिल जाए।